Today we have with us Mr. Mithilesh Chudgarji. I would like to introduce him to you. One second. He is the founder and chief performance coach at Center for Excellence in Performance. Improving performance is the only key to improved results, and he is a stimulant for improved performance. He has behind him 28 strong years of successful entrepreneur experience, launching expertises in stainless steel, bakery and confectionery, direct sales, time sharing, construction, plastic recycling, recruitment services and training, sourcing company, and prior to the current passion, the seed of which was sown in 2000. His specialization is to blend the knowledge of philosophy and Indian ancient wisdom with cognitive psychology, NLP, and other sciences so that this knowledge becomes practically applicable. He has mastered the science of mind-brain mechanism and how it can be used to advantage. So I welcome Mithilesh Chudgarji to teach us today how to sell more. He has chosen a very interesting topic. Everyone would love to know how to sell more. हर बिजनेस को जानना है कि how to get more customers, how to spread their wings. So yes, Mithilesh ji, over to you. It is almost 5 o'clock now. So yeah, let's hear from you. Thank you so much, Naika ji. Thank you. Thank you for inviting me to the platform. और जो है आप एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जिसको कह सकते हैं. आप एंटरप्रेन्योर तो हो, पर एक सोशल एंटरप्रेन्योर हो कि जिससे कि जो एक मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, औरतों की मदद करना, औरतों के लिए काम करना, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना, इसकी बहुत ज़रूरत है आज हमारे समाज में, सोसाइटी में. And I really appreciate the work that you all are doing. Wonderful. Thank you. So Thank you. Welcome. तो अभी हम कुछ बात करते हैं सेल्स की. कि अभी नायिका जी ने जो मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ा, 28 साल से एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कर रहा हूं मैं. ठीक है, कोचिंग के क्षेत्र में मुझे करीब 9 साल हो गए अभी. पर ये 28 साल जो हम बात कर रहे हैं ना, सेल्स की अगर बात करूं तो मैंने सेल्स शुरू किया था एट द एज ऑफ 14 ईयर्स. आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड. तब से मैं कुछ ना कुछ बेच रहा हूं. तो मेरा सेल्स की जर्नी जो है वो तो बहुत ज़बरदस्त है. ठीक है, टुडे आई एम 49. तो आप समझ सकते हो कितने साल हो गए बेचते हुए. तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. नॉर्मली लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं स्टोरी फॉर्म में. ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है स्टोरी और लोगों को मज़ा भी आता है. पर मैंने अपनी स्टोरी को बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्लाइड्स में बनाया है, ताकि ये जो नॉलेज मैंने गेन किया है इतने सालों में, वो मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से दे पाऊँ, ताकि आप उसको एग्जीक्यूट कर पाए अपने बिजनेस में. ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करने से पहले हम अपना स्लाइड्स शुरू करते हैं एंड देन वी विल मूव अहेड. सेल्स वो चीज होती है हर बिजनेस के लिए इतना जरूरी है, क्योंकि सेल्स ही वो चीज है जो रेवेन्यू जनरेट करता है. और हम बिजनेस करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए. दैट इज द बेस लाइन. आप जितना ज्यादा सेल्स कर पाएंगे उतना आपका बिजनेस ग्रो होगा. लोग सेल्स को नजरअंदाज कर देते हैं. लोग सेल्स को बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट का मतलब है नसीब पे छोड़ देते हैं कि चलो ऐसा करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, थोड़ा नेटवर्किंग कर लेंगे. पर इतना ही नहीं होता है सेल्स. सेल्स बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर बनता है, जिसमें आपको कस्टमर की साइकोलॉजी समझनी होती है. आपको अपने आप को कस्टमर के हिसाब से ढालना होता है. बहुत सारी चीज़ें होती है जो सब मिल करके एक चीज़ बनती है जिसको हम कहते हैं सेल्स. तो सी दिस इज द नेम ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस. नायिका जी, स्क्रीन नजर आ रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी. वंडरफुल. तो आज का विषय है वी लर्न हाउ टू सेल मोर. ठीक है,
तो अभी ये स्क्रीन पे मेरा नंबर है और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो पीपीटी में जो आज आपको दिखाऊंगा ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पर ये शेयर सिर्फ उन लोगों के साथ करूंगा जो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप भेजेंगे कि आप इस सेशन में मौजूद थे, उनके साथ ये पीपीटी मैं जरूर शेयर करूंगा। ये मैं हर बार करता हूँ, हर वेबिनार में मैं हर हफ्ते 3-4 वेबिनार करता हूँ और मेरे सारे पीपीटीज मैं शेयर करता हूँ। आई ऑलवेज शेयर नॉलेज विद पीपल, क्योंकि अगर ये पीपीटी आपके पास होगा तो आप इस चीज को आगे ले जा सकते हैं थोड़ा आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि सेल्स में सेकंड पोजीशन नहीं होती। ठीक है, हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, स्कूल में कॉलेज में एग्जाम देते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत सारे रैंक्स होते हैं, बिजनेस में टॉप 10 टॉप 100 बिजनेसमैन होते हैं, पर सेल्स में एक ही पोजीशन होती है, आप जीतते हो या आप हारते हो, आपने डील हुई या आपकी डील नहीं हुई, दैट इज व्हाट सेल्स इज ऑल अबाउट, यू आइदर विन और लूज। तो मेरा सवाल ये है, वुड यू लाइक टू विन मोर ऑफन? क्या आप ज्यादा जीतना चाहोगे? अगर ज्यादा जीतना चाहोगे तो ये आपके लिए है। ठीक है, तो अभी जो है बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, मैं चाहता हूं आप लोग जो है अगर आपके पास कागज कलम हो तो कुछ 2-3 हर्डल्स लिख लें कि भाई आप क्या हर्डल्स फेस करते हो सेल्स में, ताकि जब मेरा प्रेजेंटेशन होगा, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको हर्डल्स उसमें दिखाई देंगे, और वो तब दिखाई देंगे जब आपने उसको कागज पे अभी से नोट किए हुए हैं। तो प्लीज अपने अपने कागज के ऊपर 2-3 हर्डल्स जो आप फेस करते हो वो नोट कर लें, ताकि हम उन हर्डल्स को सॉल्व कर पाएंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, सेल्स लोग नसीब पे छोड़ते हैं, पर वो नसीब नहीं होता, एक प्रोसेस होता है सेल्स का। अगर आपके पास वेल डिफाइंड सेल्स प्रोसेस है तो आप बेहतर काम कर पाओगे। तो ये सेल्स प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, इसमें होता है सबसे पहला स्टेप जिसको कहते हैं लीड जनरेशन। लीड जनरेशन, आपका टारगेट ऑडियंस, आप जिनको हम बेचोगे वो लीड्स आपके पास पहले होनी चाहिए। अगर लीड्स नहीं है तो आप बेचोगे किसको? सबसे बड़ी समस्या बड़ी बड़ी कंपनीज में मैंने देखी है, जिनको मैं कोच भी करता हूँ बिजनेस ग्रोथ पे, सेल्स तो उसका छोटा सा भाग है, पर जब मैं काम करता हूँ लोगों के साथ में तो मुझे उनके साथ जब मैं कोचिंग प्रोसेस से हम गुजरते हैं तो पता चलता है कि उनके पास लीड जनरेशन प्रोसेस बहुत वीक है। अब अगर लीड्स ही नहीं आ रही है तो आप बेचोगे किसको? ठीक है, चलो 1 महीने लीड आ गई, बहुत बढ़िया, आपने काम कर लिया, अगले महीने लीड्स नहीं आई तो अगले महीने आप बेचोगे किसको? लीड जनरेशन प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस हैज टू बी देयर इन प्लेस। अगर आपके पास नहीं है, वेल आप कनेक्ट में जाते हो तो ये एक लीड जनरेशन का आपका जरिया है, आप कनेक्ट के मेंबर हो तो लीड जनरेशन का एक जरिया है। इस तरह के लीड जनरेशन के बहुत सारे जरिए हो सकते हैं, आप फेसबुक का यूज कर सकते हो, लिंक्डइन यूज कर सकते हो, आप मार्केट सर्वे का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स है, पर लीड जनरेशन अगर आप करोगे तो ही आपका सेल्स बढ़ सकता है, नहीं तो जिस लेवल पे हो वहीं पर रहेगा। सेकेंड स्टेप इन द प्रोसेस इज अपॉइंटमेंट सेटिंग। अगर आपको बेचना है और 1-on-1 बेचना है तो क्लाइंट के सामने बैठना है उसकी अपॉइंटमेंट ले करके। तो हाउ मेनी अपॉइंटमेंट्स डू यू टेक? अगर आपके पास 10 लीड्स आती, इफ यू हैव 10 लीड्स, माय क्वेश्चन इज आउट ऑफ दिस 10 लीड्स हाउ मेनी अपॉइंटमेंट्स कैन यू सेट? द मोर नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स यू सेट, द मोर मनी यू मेक। ये बहुत अहम हिस्सा है, इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो लीड आने के बाद में अपॉइंटमेंट जनरेशन पे जितना फोकस आपको करना है, हर स्टेप उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी मिस किया तो आपका चांस पैसे बनाने का कम हो गया, और अगर आपने सारे स्टेप्स बेहतरीन किए, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग गुड मनी इज रियली गुड। ठीक है, अपॉइंटमेंट सेट करने के बाद जब आप क्लाइंट को मिलोगे, मिलने के बाद सबसे पहला प्रोसेस होता है रेपो बिल्ड करना, ट्रस्ट बिल्ड करना। ये आप कैसे करते हो? डू यू हैव अ सिस्टम, डू यू हैव अ प्रोसेस टू बिल्ड रेपो, टू बिल्ड ट्रस्ट? आप अपने क्रेडेंशियल्स कैसे प्रूव करते हो? क्या आपके पास अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल से जो आप दिखाते हो, आप कैसे ट्रस्ट बिल्ड करते हो? ठीक है, प्रोसेस। उसके बाद नीड आइडेंटिफाई करना है प्रोस्पेक्ट का, उसका अगर नीड आइडेंटिफाई किया है तो आगे काम होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। दिस आर 4 स्टेप्स, 4 मोर। यू शेयर द बेनिफिट्स, ये आपका प्रेजेंटेशन है। बेनिफिट शेयर करने के बाद अगला बंदा आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लाएगा, क्रिएट करेगा, उन ऑब्जेक्शंस को आपको हैंडल करके फिर डील क्लोज करनी है। ज्यादातर डील्स टेबल पे क्लोज नहीं होती, फिर फॉलोअप लगता है,
8 steps of sales process, अगर आप ये 8 steps करते हो तो आप पैसे ज्यादा बनाओगे, तो आपकी सेल्स ज्यादा होगी। आपको ये आठों स्टेप की इंपॉर्टेंस एक ही जितनी है, दे आर ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट। इसमें से एक मिस किया, आपका पैसे बनाने का चांस कम हो गया। यू नीड ऑल द 8 स्टेप्स इन अ परफेक्ट वे। फॉलो अप तो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि टेबल पे डील्स बहुत कम होती है, मैक्सिमम डील्स फॉलो अप पे होती है। 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, तब जाके डील होती है। फॉलो अप इज द की। एक बहुत बढ़िया रिसर्च इन्होंने किया था यूके में, टीम ऑफ 22 साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने फॉलो अप स्टडी किया। बहुत सारे सेल्स के लोगों को उन्होंने क्वेश्चनर्स भरवाए, उनको पूरे 1 साल तक फॉलो किया, और ये पूरा प्रोसेस खत्म करने के बाद उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज करी। इन्होंने ये कंक्लूड किया कि यदि आप 14 टाइम्स फॉलो अप कर सकते हो तो हर प्रोस्पेक्ट डील है। दिस वाज द कंक्लूजन। 14 फॉलोअप्स इज वेरी डिफिकल्ट, ये मैं जानता हूं, और 14 फॉलोअप्स करने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है कि 14 फॉलोअप्स इस तरह से करें कि प्रोस्पेक्ट बुरा भी ना माने, ठीक है। पर 14 फॉलोअप्स, रिसर्च ये कहता है 14 फॉलोअप्स एवरी प्रोस्पेक्ट इज अ डील। पर ये समझना है कि हर डील को एटलीस्ट 4, 5, 6, 7 फॉलोअप लगते हैं। फॉर्च्यून लाइज इन फॉलोअप। जितना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप करेंगे उतनी डील्स ज्यादा होगी। यू हैव टू वर्क ऑन ऑल दिस 8 एस्पेक्ट्स। तो ये 8 चीजों पे काम करने के लिए एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मेट दूंगा, जो अगर फॉलो करते हैं तो बड़ा मजा आएगा। द क्वेश्चन इज, डू यू हैव स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी होती है सेट ऑफ टैक्टिक्स वेल डिजाइंड। अब ये टैक्टिक्स क्या होती है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिसको आप बेचने जा रहे हो, जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्टिव बायर है जिसको आप बेचने जा रहे हो, उसके पास एक सेट ऑफ टैक्टिक्स होता है आपको ना बोलने के लिए। कभी इस नजरिए से देखा है सेल्स को? सोचिएगा, इस दुनिया में कोई भी बायर हो, कोई भी प्रोस्पेक्ट हो, इंडिया का हो या यूएस का हो, सबके पास 6 टैक्टिक्स होती है मना करने के लिए। लोग मना करने बैठे होते हैं। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। जरूरत होने के बावजूद मना करते हैं। इसकी वजह यह है, देयर इज अ फियर ऑफ मेकिंग लॉस, देयर इज अ फियर ऑफ टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। दिस इज द बिगेस्ट थिंग साइकोलॉजी टेल्स अस इन सेल्स, कि ये फियर ऑफ रॉन्ग डिसीजन जो होता है वो प्रोस्पेक्ट को डिसीजन नहीं लेने देगा। इसीलिए हर प्रोस्पेक्ट, चाहे उसको आपके प्रोडक्ट की जरूरत हो या ना हो, वो 6 वेल डिफाइंड टैक्टिक्स यूज करता है आपको मना करने के लिए। चलिए देखते हैं ये 6 टैक्टिक्स क्या है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट सिस्टम, ये प्रोस्पेक्ट के पास है ये टैक्टिक्स। सबसे पहला, विथ होल्ड इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन कम देंगे। हर प्रोस्पेक्ट, हर बायर आपको इंफॉर्मेशन कम देगा। दूसरा, मिसलीड, आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। जब आप बैठे हो प्रोस्पेक्ट के सामने, बायर के सामने, या फोन में बात कर रहे हो, आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। दिस इज द टैक्टिक दैट दे हैव। थर्ड टैक्टिक, ये तो बहुत बढ़िया है, प्रपोजल। एक प्रपोजल बना के भेज दो, बस प्रपोजल बनाया, भेज दिया, फिर पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, गेट अनपेड कंसल्टेंसी। जब सेल्स के, हम जब बेचने जाते हैं कुछ भी, तो प्रोस्पेक्टिव बायर जो होता है ना, वो हमको अनपेड कंसल्टेंट की तरह यूज करता है। ये उसकी टेक्निक है, ताकि वो इंडस्ट्री को समझे, इंडस्ट्री में क्या नया है ये समझे, वो कहाँ गलती कर रहा है ये समझे, और वो अपने आप को सुधार पाए। अनपेड, फ्री के कंसल्टेंट होते हैं हम लोग। हम ये कर रहे हैं, जितने भी लोग सेल्स करते हैं, वो चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो या सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हो, हम सारे लोग ये कर रहे हैं। और ये टैक्टिक होता है प्रोस्पेक्ट का। दिस इज द फोर्थ टैक्टिक दैट वी यूज टू टेल नो। फिफ्थ टैक्टिक, दे कमिट नथिंग। कुछ भी कमिटमेंट नहीं देंगे। हाँ, देखते हैं, सोचेंगे, बात खत्म हो गई, नो कमिटमेंट। दिस इज द फिफ्थ टैक्टिक दैट वी हैव। फाइनल, दे डिसअपियर, खो जाएंगे। व्हाट्सएप का जवाब नहीं आएगा, मेल का जवाब नहीं आएगा, फोन करेंगे तो फोन नहीं उठाएंगे। अगर रिसेप्शनिस्ट फोन उठाएगी तो रिसेप्शनिस्ट का जवाब, सर ऑफिस में नहीं है, मैम नहीं है, मैम होंगे, फोन करवाएंगे, पर फिर कुछ नहीं होता है, दे डिसअपियर। दिस आर द 6 वेल डिफाइंड टैक्टिक्स every prospective buyer has on the face of this earth. ये उनको नहीं पता कि उनके पास ये 6 है, पर ये 6 है, 7वीं नहीं है, और ये 6 सभी के पास है। अब
और ये सबसे बढ़िया, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि जब मैं कुछ बेचने जाता हूं तो मैं ये 6 टैक्टिक्स को काउंटर करता हूं, और जब कोई कुछ बेचने मेरे पास आता है ना, तब मैं ये 6 टैक्टिक्स यूज करता हूं मना करने के लिए। ये आप सब लोग करते हो, ये हम सारे करते हैं। जब कोई हमको बेचने आता है तो हम ये 6 टैक्टिक्स यूज करते हैं टू से नो। और जब हम किसी को कुछ बेचने जाते हैं तो अगला भी यही यूज करेगा। दिस इज माई एक्सपीरियंस। 14 ईयर्स की एज थी जब से मैं सेल्स कर रहा हूँ। टुडे आई एम 49 ईयर्स, तो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। इट इज 36 ईयर्स ऑफ सेल्स। ये मेरे 36 साल का निचोड़ है अनुभव का, कि ये 6 टैक्टिक्स को अगर काउंटर करना सीख लिया तो आप बेहतर ज्यादा बेचोगे, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, बिजनेस ग्रोथ 101% होना है। दिस इज एन ऑसम वे ऑफ सेलिंग। ठीक है, तो अभी ये 6 टैक्टिक्स को काउंटर कैसे करते हैं? वेल, तो सेलर सिस्टम क्या होना चाहिए, हमारे पास टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए इनको काउंटर करने के लिए? अभी हम सिर्फ ये देखेंगे, उसके बाद में वी विल गेट इनटू द डिटेल्स। हर चीज को डिटेल में भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा कि इसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, सेल्स, सेलिंग स्टेट ऑफ माइंड। सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए या सेल्स पर्सन के लिए या एंटरप्रेन्योर जो बेचने जा रहा है, ठीक है, उसके लिए सेलिंग स्टेट ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। अगर मेरा स्टेट ऑफ माइंड गड़बड़ है तो मैं बेच नहीं पाऊंगा, मेरा प्रेजेंटेशन गड़बड़ ही होगा। क्यों? मेरा स्टेट ऑफ माइंड गलत है। द फर्स्ट स्टेप इज गेटिंग इनटू द राइट स्टेट ऑफ माइंड। अगर राइट स्टेट ऑफ माइंड है तो प्रेजेंटेशन अपने आप अच्छा होता है। प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा अनुभव है, मैं इसके वर्कशॉप्स करता हूँ सेलिंग स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर। ठीक है, और ऐसे लोग जो हमेशा कहते हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन हमेशा खराब होता है, आई डोंट हैव गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, पर जब वो सेलिंग स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं तो बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन अपने आप होता है। वो प्रेजेंटेशन एंड एक्शन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड, ये समझना जरूरी है। स्टेट ऑफ माइंड इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। सेलिंग स्टेट ऑफ माइंड, जब हम डिटेल में जाएंगे इसमें भी हम 2-3 चीजें समझेंगे कि इसको कैसे अचीव करते हैं। नेक्स्ट, बिल्ड रेपो, ट्रस्ट बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड करना है आगे देखेंगे। थर्ड, सेट प्रिसाइज आउटकम। जब प्रोस्पेक्टिव के साथ, बायर के साथ बैठते हैं, कितने लोग आउटकम डिसाइड करते हैं कि आज मैं आपके साथ बैठा हूं, आज तो आज ये काम करेंगे, आज इस नतीजे पर पहुंचेंगे। सेट प्रिसाइज आउटकम। मैं तो अभी 10-12 साल हो गए एक्टिव सेल्स में नहीं हूं, ठीक है, पर एक्टिव सेल्स में जब मैं हुआ करता था, उसको 12 साल पहले की बात, मैं 12 साल पहले ये यूज करता था। आई यूज टू सेट प्रिसाइज आउटकम्स। 12 साल, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज तो बायर बहुत प्रोफेशनल है, वो तो खुश होगा अगर आप आउटकम सेट करोगे। ये मैं 12-15 साल पहले करता था, जब इतना प्रोफेशनल नहीं होता था प्रोस्पेक्टिव बायर। इसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम यू सॉल्व? आपकी कंपनी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है? ठीक है, कंपनीज को, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एंटरप्रेन्योर्स को नहीं पता है कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता प्रॉब्लम सॉल्व क्या कर रहे हो तो आप बेचोगे कैसे? थोड़ा डिटेल में आगे चलेंगे। टॉक मनी, टॉक मनी। जो बेहतरीन सेल्स के लोग होते हैं वो पैसे की बात करते हैं टेबल पे, आंख में आंख डाल के। उसको पूछते हैं बजट कितना है, कितने टाइम में बजट बनेगा, कितना बजट अभी स्पेंड कर सकते हो, कितना बजट बढ़ा सकते हो। ये बोलने के लिए थोड़ा गट्स लगता है, पर अगर आपने आगे के 4 स्टेप सही किए हैं तो ये बोलना बहुत आसान है। इट इज अ सिस्टम जो सब एक साथ में काम करता है। कोई एक चीज करोगे तो नहीं होगा, एंटायर थिंग करोगे तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आप जिस भी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हो उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, ये पूछना जरूरी है। अगर पूछोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। ऊपर के 5 स्टेप किए हैं और ये पूछोगे तो वो बड़े प्यार से बोलेगा। अगर ऊपर के 5 स्टेप नहीं किए हैं, ये पूछोगे तो बहुत मुश्किल है। ये सारा मिला जुला काम है, सब एक सिस्टम है, जो सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम फॉलो किया, आप ज्यादा पैसा कमाओगे 101%। जितने लोगों को मैंने सिखाया, आई डू कोचिंग, 12 हफ्ते का मेरा कोचिंग प्रोग्राम होता है सेल्स पे, जिसमें सिर्फ यही करते हैं। अगर आप ये करते हो, इट इज अनबिलीवेबली पावरफुल। फाइनल इज क्लोज द डील। ठीक है, इसमें मैंने क्लोज तक ही रखा है,
पर नेक्स्ट स्टेप होता है फॉलो अप, जो मैंने पहले बताया था। फॉलो अप इज वेरी क्रूशियल ऑन द डे। आज प्रेजेंटेशन दिया, आज क्लोज हो गया, ऐसी डील्स बहुत कम होती है। फॉलो अप, फॉर्च्यून लाइज इन फॉलो अप, याद रखना है। ठीक है, मैं तो फॉलो अप के लिए यहां तक स्ट्रांगली कहूंगा कि सेल्स सिर्फ 3 चीजें होती है, 3 थिंग्स, एंड दिस 3 थिंग्स आर फॉलो अप एंड फॉलो अप। सेल्स इज ऑल अबाउट फॉलो अप, क्योंकि ऑन द डे प्रेजेंटेशन के दिन टेबल पे डील्स बहुत कम होती है, सारी डील्स फॉलो अप में ही हो रही है। फॉलो अप पे ध्यान दीजिए। चलिए, तो ये एक एक चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, 1 घंटा है अपने पास में, अभी आई थिंक 15-20 एक मिनट तो निकल गए। तो व्हाट वी हैव इज 40 मोर मिनट्स। आई विल स्पेंड 30 मिनट्स डूइंग दिस। 10 मिनट हम Q&A के लिए रखेंगे, ताकि मैं आपके कुछ सवालों के जवाब भी दे पाऊं। ठीक है, अब ये रूल है, फॉलो द 70-30 रूल। ये रूल क्या होता है? सी, दिस इज अ वेरी क्रूशियल रूल। 70-30 रूल ये होता है कि 70% प्रोस्पेक्टिव बायर बात करेगा, आपको 30% बोलना है। इसको 60-40 कर सकते हो, 40% आप बोलोगे, 70% वो बोलेगा। इसको आप 50-50 कर सकते हो, 50% आप बात करोगे, 50% वो बात करेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी बात जो है, आपका जो सेल्स प्रेजेंटेशन या प्रोस्पेक्टिव के सामने आप जब बैठ के बात कर रहे हो, आधा घंटा बात की है, तो मिनिमम 15 मिनट अगले बंदे ने बात करनी है, तो आपका प्रोबेबिलिटी डील होने का ज्यादा है। और अगर वो 70% बात करता है, तो आपका डील होने का प्रोबेबिलिटी उससे भी ज्यादा है। मेक हिम स्पीक, मेक हिम टॉक, दैट इज द बिगेस्ट रूल टू फॉलो। 70-30 रूल अगर आप फॉलो करते हो, तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। दिस इज अ थंब रूल फ्रेंड्स। चलिए, सेलिंग स्टेट ऑफ माइंड। तो मैंने तो अपने करियर में बहुत सारे सेल्स के लोग देखे, एंटरप्रेन्योर्स को डर लगता है, दे फील वल्नरेबल बिफोर अ सेल्स कॉल। अगर सेल्स कॉल से डर लगता है तो बेचोगे कैसे बॉस? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हाउ कैन यू बी इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड? वेरी सिंपल थिंग्स। मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग योर गोल्स डेली। रोज सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करना है, आप जब सो जाओगे, आपके आपके तकिए के बाजू में एक कागज और डायरी होना चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहले आपको डायरी कागज लेना है, और आज के दिन का मेरा क्या गोल है, व्हाट आर माई गोल्स फॉर टुडे, ये लिखना है, रोज लिखना है। मैं लिखता हूं, और बहुत सारे लोग लिखते हैं, मैं जिनको कोच करता हूं वो सारे लिखते हैं। पर ये लिखना जरूरी है, सुबह उठ के सबसे पहले आज के दिन के मेरे गोल्स क्या है। और अगर ये आप रोज लिखोगे, तो ये सिर्फ ये लिखना आपको एक बहुत जबरदस्त स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाएगा, जो स्टेट ऑफ माइंड आपके लिए काम करेगा, और सेलिंग स्टेट में आप अपने आप पहुंचोगे। इट इज अबाउट एन इंटेंशन फ्रेंड्स। नेक्स्ट थिंग इज रिफ्लेक्ट ऑन योर कॉल्स। दिस इज वेरी पावरफुल। जब आपने एक सेल्स कॉल खत्म किया, प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ बात करके सेल्स कॉल खत्म करके आप वापस जा रहे हो, तो सबसे पहला काम ये करना है, डायरी लो, पेन लो, एंड रिफ्लेक्ट ऑन द कॉल। मैंने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, मैं क्या चीज को इम्प्रूव कर सकता हूं, क्या चीज को इम्प्रूव कर सकती हो, ये लिखना है आफ्टर एवरी सेल्स कॉल। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर ये किया, तो आप कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते जाओगे। एवरी सेल्स कॉल आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। और अगर आपने रिफ्लेक्ट किया हर सेल्स कॉल के बाद, डायरी लो, कलम लो, लिखो। अभी जो हम 7 टेक्टिक्स पे बात करेंगे ना, उन 7 टेक्टिक्स के बारे में लिखना है कि भैया रपो बिल्ड किया, उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हो, आउटकम जो सेट किए थे उसमें क्या इंप्रूव हो सकता है, पैसे की बात करने में क्या इंप्रूव हो सकता है, क्लोज में मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। ये एवरी सेल्स के बाद, सेल्स कॉल के बाद स्पेंड 5 मिनट्स, स्पेंड 5 मिनट्स। ठीक है, बैठ के सोचो और लिखो कि ये चीजें मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। सिर्फ इतना लिखोगे ना, हर सेल्स के बाद, हर सेल्स कॉल के बाद, अगर 10-15 दिन तक ये लिखा है आफ्टर एवरी सिंगल सेल्स कॉल, तो इंप्रूवमेंट अपने आप आएगा। इन कॉम्बिनेशन विथ राइटिंग योर गोल्स एवरी डे इन द मॉर्निंग, ये दोनों चीज अगर आप कॉम्बिनेशन में करते हो, तो आपका माइंड, इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर योर एडवांटेज। इट विल जस्ट हैपन, ट्रस्ट मी। मैं जितने लोगों को कोच करता हूं, उन सब के लिए ये होता है। इट वर्क्स।
like wonders. It will just happen. It will take you in a state of mind जहां पर आप बेहतरीन काम करोगे, जहां पर आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा. It is not only about sales call, it is about everything that you do in your business. हर चीज में इंप्रूवमेंट आएगी अगर आपने ये दो चीजें रोज करी पूरी ईमानदारी से. सुबह उठ के लिखना मेरे आज के क्या गोल्स हैं, ये फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. और सेकंड थिंग, रिफ्लेक्ट ऑन योर कॉल्स. दिस हैज टू हैपन आफ्टर एवरी सिंगल सेल्स कॉल एंड मेक अ प्रैक्टिस टू डू एटलीस्ट 2 सेल्स कॉल. रोज के 2 सेल्स कॉल होने ही चाहिए. तो उतने प्रोस्पेक्ट आपको रोज चाहिए, उतना लीड जनरेशन आपको रोज चाहिए. अगर आप उल्टी गिनती करोगे और अगर आप ये सोचो कि आप अगर 10 लोगों को फोन करते हो तो 10 में से आपको 2 लोग अपॉइंटमेंट देते हैं, तो आपको रोज 10 कॉल करने हैं, तो आपको 2 अपॉइंटमेंट मिलेगी. अगर आपको लगता है कि 5 कॉल में 2 अपॉइंटमेंट मिलता है तो आपके रोज 5 कॉल करने हैं जिसमें 2 अपॉइंटमेंट मिलेगी. अगर आप सोचते हो कि मेरे को बिजनेस बढ़ाना है तो रोज के 4 कॉल करने हैं. 4 कॉल का मतलब है कि अगर आपके 10 कॉल में 2 अपॉइंटमेंट होती है, तो मतलब रोज के 20 कॉल करोगे तो 4 अपॉइंटमेंट होंगे. ये गिनती आपके पास होना चाहिए कि आप कितने कॉल करते हो तो आपको कितने अपॉइंटमेंट मिलते हैं. तो उस हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए उतने उतने लीड्स चाहिए जिनको आप फोन करोगे अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए. ये सिस्टम, ये प्रोसेस को जो आप एग्जीक्यूट करोगे अपने डे टू डे बिजनेस में, तब you will see unbelievable growth in your sales. that is power of process. और प्रोसेस को फॉलो करने का ये बहुत जबरदस्त पावरफुल कंसेप्ट है जो आपका बिजनेस बढ़ा सकता है. नेक्स्ट, repo. How do you build repo? How do you build trust? There are several common ways of doing it. जब आप किसी के भी साथ बैठे हो तो कॉमन कनेक्शंस की बात करो, कॉमन इंटरेस्ट की बात करो. कोई स्पोर्ट्स कॉमन इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स की बात करो, कोई मैगजीन कॉमन इंटरेस्ट है तो उसकी, कोई पर्सनल ग्रोथ कॉमन इंटरेस्ट की बात है तो उसकी बात करो. अगर दोनों कोई एक कॉमन किताब पढ़े हुए हो तो कॉमन किताब की बात करो. और सबसे बढ़िया होता है कॉमन एनिमी. कॉमन एनिमी की बात करो. इसका मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दूंगा. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को, समझना, सद्दाम हुसैन को इस दुनिया का कॉमन एनिमी बना दिया और सारी दुनिया ने सद्दाम हुसैन को अपना कॉमन एनिमी मान लिया और पूरी दुनिया ने मिलकर उस देश को खत्म कर दिया. समझिए कितना पावरफुल होता है कॉमन एनिमी बनाना. तो अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ में बैठे हो और आप एक कॉमन एनिमी बना सकते हो. आज के टाइम में कॉमन एनिमी बनाना बहुत इजी है. या तो एक बंदा प्रो मोदी होता है या एंटी मोदी होता है, तीसरा कैटेगरी नहीं है मार्केट में. ठीक है, तो कॉमन एनिमी बहुत इजीली बन जाता है. बना लो, रेपो बन जाएगा. रेपो बनते ही ट्रस्ट क्रिएट होता है. ठीक है, एक तरीका होता है मिररिंग. मिररिंग क्या होता है? मिररिंग ये होता है कि आप अगले बंदे के शब्दों को नोट करो. वो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करो अपने प्रेजेंटेशन में. उसका बॉडी ऑब्जर्व करो. उसका बॉडी जिस तरह से मूव करता है उस तरह से धीरे धीरे अपने बॉडी को मूव करें. तो एक कॉमन चीज बनती है दोनों लोगों के बीच में और एक अनकॉन्शियस लेवल पे एक फीलिंग आती है, वी आर सेम. ये रेपो बनता है एट अनकॉन्शियस लेवल. इट इज वेरी पावरफुल. ठीक है, ऑफर हेल्प. आप उनको मदद ऑफर करें, उनके बिजनेस के लिए मदद ऑफर करिए, उनके पर्सनल लाइफ के लिए मदद ऑफर करें. अगर आपका रेपो बना है तो वो अपना पर्सनल लाइफ भी आपके साथ में शेयर करेगा, बिल्कुल शेयर करेगा. और मैं आपको रेपो के एग्जांपल्स दूं. मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 12 साल हो गए, आई एम नॉट इन एक्टिव सेल्स, बिल्कुल नहीं हूं. पर मेरे 15 साल पहले के प्रोस्पेक्टिव बायर्स जिन्होंने मेरा उस वक्त डील नहीं हुई थी, आज भी उनके मोबाइल नंबर मेरे पास है, सेव्ड है. और वो लोग आज मेरे को रेफर करते हैं, रेफरेंस देते हैं फॉर परफॉर्मेंस कोचिंग. ये रेपो मैंने 18 साल 20 साल पहले बनाया था जो मेरे को आज भी रिजल्ट देता है. वहां से मेरे को आज भी रेफरेंस आता है. आई वर्क विद डिप्रेस्ड पीपल. मैंने अपने करियर में 200 से ज्यादा डिप्रेस लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाला है. ये मेरे प्रोस्पेक्ट जिनके साथ मैंने रेपो 12 साल 15 साल पहले बनाया था, वो आज मेरे को डिप्रेशन वाले लोग रेफर कर रहे हैं. थिंक द पावर ऑफ बिल्डिंग रेपो, अनबिलीवेबल. पर रेपो बनाना होता है, अपने आप नहीं बनता. You have to put your efforts to build. You have to learn how to build rapport. मिररिंग सीखना पड़ता है. मैंने बताया वो करोगे तो यस वो धीरे धीरे होगा, पर अगर उसको सीखोगे तो बहुत फास्ट होगा. बहुत सारे तरीके होते हैं रैपोर्ट बिल्डिंग के. ठीक है, एक बहुत आसान तरीका मैंने पहले भी बताया था आपको
टेस्टिमोनियल्स, आपके आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स का एक फाइल साथ में रखें और वो प्रोस्पेक्ट को दिखाएं, तो उससे ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट से रेपो बनता है। चलिए आगे चलते हैं इस प्रेजेंटेशन में। तो रेपो इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन से पहले बना दिया तो हो गया, नहीं। रेपो आपको काम में आता है हर जगह पर। उसी प्रोस्पेक्ट को आप फॉलोअप करोगे, फॉलोअप में रेपो काम लगता है। वही प्रोस्पेक्ट कल जाके दुखी होने वाला है, उसको सर्विस की जरूरत पड़ेगी, तब वो रेपो फिर काम आएगा। उसी बंदे को आप दूसरा तीसरा चौथा और प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हो, तब वो रेपो काम आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो रेपो बिल्ड किया था, वो लोग मेरे को आज रेफर कर रहे हैं। ऐसे लोग जो डिप्रेशन, वो लोग मेरे को आज रेफर कर रहे हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो ग्रो करना चाहते हैं, तो वो मेरा 18 साल 15 साल पहले क्रिएट किया हुआ रेपो आज भी मेरे काम आता है। तो रेपो इज अ कंटिन्यूअस थिंग, इट वर्क्स वंडर्स। तो आई मीन, गो टू बिल्ड रेपो, डोंट गो टू सेल। अगर रेपो बना है तो चीज अपने आप बिक जाती है। ठीक है, सेट प्रिसाइज आउटकम्स। मैंने जब शुरुआत में ये बताया था, तब कहा था कि ये मैं 15 साल पहले करता था। आज तो लोग बहुत प्रोफेशनल है। आज तो इसको लोग एक्सेप्ट, जब लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे तब मैं ये करता था और लोगों को एक्सेप्ट करवाता था, क्योंकि रेपो इतना स्ट्रांग बिल्ड करता था मैं। तो ये सेट प्रिसाइज प्रिसाइज आउटकम, आप क्या सेट करोगे इन योर प्रेजेंटेशन, बिफोर योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक आउटकम ये सेट करना है कि हमारे पास कितना वक्त है। ये अक्सर होता है कि 10 मिनट 15 मिनट हमने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया, फिर बंदा कहता है अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो खत्म हो गया, बॉस डील गई। रेपो भी अच्छा बिल्ड नहीं हुआ, प्रेजेंटेशन तो खत्म ही नहीं हुआ। अब उसका दोबारा अपॉइंटमेंट लोगे, दोबारा से जीरो से काम करना है। तो पहले ही पूछ लो मेरे पास कितना टाइम है। फोन पे बंदे कह देते हैं कि भाई आधा घंटा 45 मिनट, पर अपॉइंटमेंट लेते टाइम फोन पे पूछा करो कि कितना वक्त आप मुझे देंगे। ये कह सकते हो, आई नीड 30 मिनट्स ऑफ योर टाइम। फोन पे कहना है, फोन पे कहना है। फोन पे अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जब वहां गए, तब फिर प्रिसाइज आउटकम सेट करना है। सर हमारे पास 30 मिनट्स है और मैं 30 मिनट्स में आपको फ्री कर दूंगा। तो यू अगेन सेट अ प्रिसाइज आउटकम। सेकेंड टाइम जब फेस टू फेस बैठे हैं, एग्री ऑन अ पर्पस। व्हाट इज द पर्पस, हमारे मिलने का पर्पस क्या है, उस पर एग्री करो। उसको पूछो व्हाट आर द थिंग्स यू वांट मी टू कवर टुडे। मैं क्या क्या चीजें कवर करूं, आप क्या चाहते हैं। या उसको ये बताओ कि दिस आर द थिंग्स आई विल कवर। कभी पूछा प्रोस्पेक्ट को कि भाई हम आज जो भी बात करेंगे उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, उसको हमने आज डिसाइड करना है। प्रिसाइज आउटकम वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये सीख लिया कैसे करते हैं, ये करते करते हो जाएगा। पर अगर आपने ये सीख लिया कैसे करते हैं, तो अगर आपके आज 10 में 2 डील हो रहे हैं, तो 10 में 4-5 डील तुरंत होने लगेंगे। इट इज दैट पावरफुल। सेट प्रिसाइज आउटकम्स कि हम चाहते क्या है। मैं आपके सामने आज बैठा हूं, तो आज हमको कहां तक पहुंचना है, उसको आप ये पूछ सकते हो। ये बहुत पावरफुल है। व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स that you want me to cover about me, about my product, about my service। वो 3 इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो आज आप चाहते हो कि मैं कवर करूं। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल इतना पावरफुल है, ये आपको क्लोजिंग में काम आएगा। क्योंकि उसने अगर 3 इंपॉर्टेंट चीजें बोली है, तो आप अपना प्रेजेंटेशन वो 3 चीजें उसको दे दोगे, ये भरोसा कि ये 3 चीजें मेरे को 101% मिलने वाला है, तो डील क्लोज है बॉस। डील यहाँ क्लोज होती है। लोग डील क्लोज करने का प्रेजेंटेशन के बाद शुरुआत करते हैं, ऐसे नहीं होता है। डील क्लोज करने की शुरुआत रेपो बिल्डिंग से होता है, प्रिसाइज आउटकम सेट करने से होता है। ये सब तैयारी हो रही है डील क्लोज करने की। ऐसे नहीं होता है कि प्रेजेंटेशन देने के बाद डील क्लोज कर दिया तो हो जाती है। नो वे फ्रेंड्स। वो करना का मतलब है कि हम नसीब के आधार पे डील स्लो, आई मीन नसीब के आधार पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, प्रोसेस के आधार पे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई थिंक, व्हाट आई एम सेइंग। आप अभी जो बेच रहे हो, अगर आपके पास प्रोसेस नहीं है, तो आपका नसीब अच्छा है इसलिए बेच रहे हो। तो मेरी ये बात समझना कि नसीब तो अच्छा है, पर नसीब के साथ अगर आप प्रोसेस भी जोड़ दोगे, तो कितना बेचोगे, सोचिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इसका जवाब आपको आता है कि हाँ नसीब के साथ प्रोसेस जोड़ने से बहुत अच्छा काम हो सकता है, आई एम देयर टू हेल्प यू फ्रेंड्स।
व्हाट इज द प्रॉब्लम यू सॉल्व, आपका बिजनेस, आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, तो अभी कि नॉर्मली जब मैं वेबिनार्स करता हूं तो वेबिनार्स में इंटरेक्टिव होता है, तो मैं ऑडियंस के साथ बहुत इंटरेक्ट कर पाता हूं, तो उसमें जो है ना, ये इसमें बहुत अच्छा काम होता है। पर मैं अभी आपको एक दो एग्जांपल्स दूंगा, उस एग्जांपल को आप अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट के साथ रिलेट करिए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू सॉल्व। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा ड्रिल मशीन का, कि मेरे पास एक ड्रिल मशीन है, मैं ड्रिल मशीन बेच रहा हूं, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम आई सॉल्व। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव बायर का एक प्रॉब्लम होता है, एंड द प्रॉब्लम इज टू मेक एक्यूरेट होल इजीली, बड़ी आसानी से एक एक्यूरेट होल बनाना, ये प्रॉब्लम है। मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। आपका बिजनेस क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है? अभी इसको मैं दूसरे प्रोडक्ट के साथ रिलेट करके बताता हूं। ठीक है, यूएस के अंदर इन्होंने एक बहुत जबरदस्त स्टडी किया, जिसमें इन्होंने 300 लोगों को इंटरव्यू किया, उनको फॉलो किया। ये वो लोग थे जो सुबह सुबह, अभी यूएस में कल्चर है कि सुबह जॉब के लिए लोग निकल जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा ड्राइव करना होता है। ठीक है, तो बिफोर दे स्टार्ट ड्राइविंग वो कहीं कॉफी शॉप पे रुकते हैं, इतना बड़ा सा एक मग होता है कॉफी का, वो मग लेके जो के जाते हैं साथ में और कॉफी पीते हुए ड्राइव कर रहे हैं, एंड दे गो टू देयर वर्क। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग इन यूएस कल्चर। तो जो लोग ये कर रहे हैं, उन ऐसे लोग 300 आइडेंटिफाई किए गए। तो कॉफी शॉप के बाहर ये साइकोलॉजिस्ट खड़े रहते थे और इनके पास एक क्वेश्चनेयर भरवाया इन्होंने। ठीक है, और इन 300 लोगों को फॉलो किया गया, एक क्वेश्चनेयर, दूसरा क्वेश्चनेयर, तीसरा क्वेश्चनेयर, ये प्रोसेस चला। इवेंचुअली इन्होंने कंक्लूड क्या किया पता है, लोग कॉफी क्यों खरीदते हैं? बिकॉज कॉफी गिव्स देम अ गुड कंपनी। कंक्लूजन क्या था? कॉफी गिव्स गुड कंपनी। So the purpose coffee shop is selling coffee in the morning time for these people who travel to go to their jobs. पर क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? कंपेनियनशिप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वो अकेलापन महसूस कर रहा है बंदा, उस अकेलेपन को दूर कर रही है कॉफी। तो कॉफी इज कंपेनियन, दिस इज द प्रॉब्लम कॉफी इज सॉल्विंग। तो आप जो बेचे और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये दोनों बहुत अलग चीज होती है। आप आपके लिए मेरा सवाल ये है, ठीक है, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट योर प्रोडक्ट इज सॉल्विंग, योर सर्विस इज सॉल्विंग। अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच गए, सिर्फ इतना करने से आप ज्यादा बेचोगे। सिंपल है, सिर्फ इतना करने से आप ज्यादा बेचोगे। दिस इज अ प्रोसेस, ये रातों रात नहीं होता है। जब मैं लोगों को कोच करता हूं तो एक सेशन में ये नहीं होता है, इट इज अ प्रोसेस। पर यहां तक जो क्लाइंट पहुंचता है, उनका सेल डबल हो जाता है। सिंपल है, दे जस्ट स्टार्ट सेलिंग डबल विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। yes they have to follow the system तो follow करना ही है, पर everything in the system is equal important। ठीक है, तो share your biggest fear। see, as a sales executive, जब मैं बेचता था, I was an entrepreneur, पर जब मैं बैठूं प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ, तब मेरा एंटरप्रेनर का ईगो साइड में होता है, एंड आई सिट अक्रॉस द टेबल एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हो, बेच रहे हो, तो जब प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हो, तो ये मान के बैठो कि मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, एंटरप्रेन्योर की तरह मत बैठना, नहीं तो आपका ईगो आड़े आएगा और आप कम बेचोगे। बहुत सिंपल है, ये समझना। ठीक है, तो अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव तरह, तो अपना जो सबसे बड़ा फियर है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो शेयर करो प्रोस्पेक्ट के साथ और उसकी मदद मांगो। साइकोलॉजी ये कहता है मदद करना सबको बहुत प्रिय है, वो आपकी मदद करेगा। अगर आपने रेपो बिल्ड किया है, ऊपर के 3 स्टेप सही किए हैं, तो वो आपकी मदद करेगा। और वो अगर उसने आपकी मदद की, तो समझ लो आपकी प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है डील होने के। क्यों? क्योंकि अब वो आपका इतना शुभ चिंतक हो चुका है कि वो आपकी मदद करने को तैयार है। दिस आर वंडरफुल सिस्टम टू फॉलो। जो अगर आपने ये सिस्टम फॉलो किया, तो सेल्स डबल। मेरे जितने क्लाइंट है, हर साल 1 साल में डबल करते हैं टर्नओवर। दैट इज माय ट्रैक रिकॉर्ड। आस्क फॉर द पेन एरियाज। उसको पूछो कि भैया आपके बिजनेस में पेन एरिया क्या है, उसको पूछो। हर बिजनेस में पेन एरिया होता है। अगर मैं एक प्रोडक्ट लेके गया हूं बेचने के लिए, एक चीज समझना जरूरी है कि इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में होना कि जो मैं लेके गया,
और उसको पता ही नहीं है ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं एक प्रोडक्ट अगर लेट्स से आई एम अ परफॉर्मेंस कोच और मैं कोचिंग सर्विस बेचने जा रहा हूँ, तो जो प्रोस्पेक्ट जिसके सामने बैठा हूँ ना, उसको पता है कोचिंग सर्विस के बारे में। हो सकता है उसने किसी कोच का पहले सर्विस लिया भी था, ठीक है। अगर अगर मैं कोई और प्रोडक्ट लेके जाता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल HVAC सर्विस, HVAC अगर मेरा सर्विस है जो मैं बेचने जा रहा हूँ, तो उस वेंडर के पास 1 2 3 HVAC सप्लायर्स पहले से मौजूद है, उसके पास ऑलरेडी वेंडर्स है। तो उन वेंडर्स को बाईपास करके हमको अंदर जाना है, तब सेल होती है, ऐसे नहीं होती है। तो आप जब बेचने जाते हो तो ये समझना जरूरी है कि उसके पास 2-4 वेंडर्स तो पहले से मौजूद है, तो उन वेंडर्स को बाईपास करना है। तो बाईपास कैसे करेंगे? सिंपल है, उसका पेन एरिया पूछो उसको, व्हाट इज द पेन एरिया। अगर आपने आगे के स्टेप सही किए हैं तो वो पेन एरिया बोलेगा, 101% बोलेगा। एंड लेट मी टेल यू, 80% पेन एरिया जो होता है ना, वो कॉमन आता है। वो आता है सर्विस सही नहीं मिलता है, डिलीवरी टाइम पे नहीं होता है, ये 2 पेन एरिया आएगा। इसके अलावा पेन एरिया सिर्फ 20% चांस है, 80% चांस ये 2 पेन एरिया आता है, ठीक है। और अगर आप लोग सोचोगे ना कि जिनके साथ भी बात हुई है तो आपको भी पता चलेगा बस यही होता है। आई एम एक्चुअली शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ 36 ईयर्स इन सेल्स, जिसको मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो जब पेन एरिया जब बोलता है ना, तो सेल्स के लोग क्या करते हैं पता है, दे स्टार्ट सेलिंग। वो लोग ये बोलना शुरू, अरे हमारे पास ऐसे नहीं होता है, हमारा सर्विस रेटिंग गूगल पे देखो, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, आप इसको पूछ के देखो, अरे नहीं होता है ऐसे। अगर ऐसे किया तो चांस कम है, आप जस्टिफाई कर रहे हो अपने आप को। जस्टिफिकेशन से सेल नहीं होती कभी, इट कैन नेवर हैपन। जब आपने पेन एरिया आइडेंटिफाई किया तो उसके बाद आपको डॉक्टर बनना है। आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप उसको अपना पेन बोलते हो ना, मेरे को पेट में पेन है, तो डॉक्टर क्या करेगा? वो आपको सवाल पूछेगा, कितने टाइम से पेन है, पेन से पहले कुछ खाया था, घर में खाया था, बाहर खाया था, क्या खाया था? टिपिकली वो चीज खाते हो तो ऐसा आपको होता है। वो पेट में अलग अलग जगह पे दबाएगा कहाँ पेन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डायग्नोसिस। अगर इससे डायग्नोसिस नहीं होती है तो आपको टेस्ट के लिए भेजेगा, टेस्ट में डायग्नोसिस आएगा, फिर वो सही दवाई देगा। तो आप तब जब पेन एरिया आता है तो आपको डॉक्टर बनना है और आपको ऐसे ही सवाल पूछने हैं, अच्छा दिस इज द पेन एरिया, तो ये पेन एरिया कितने टाइम से है? क्या हर बार सर्विस में ये प्रॉब्लम आती है? अगर ये प्रॉब्लम आती है तो इससे आपके बिजनेस पे किस किस बिजनेस में किस किस एरिया में इंपैक्ट आता है, समझो। फिर उसको ये सवाल पूछो, ये पूछने के लिए बहुत गट्स लगता है, मैंने कहा था ना टॉक मनी। उसको फिर ये सवाल पूछो कि ये जो पेन है, जो सर्विस नहीं मिलता है, इसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस कितना आता है। उसको फाइनेंशियल लॉस तक लेके जाओ, टॉक मनी। अगर ऊपर के 4 स्टेप सही किए हैं तो फाइनेंशियल लॉस तक पहुंच पाओगे, ऊपर के 4 स्टेप सही नहीं किए तो फाइनेंशियल लॉस तक नहीं पहुंच सकते। हर स्टेप, एवरी स्टेप इज इक्वल इंपॉर्टेंट। अगर बंदे ने फाइनेंशियल लॉस तक आप उसको ले गए तो आपको कभी नहीं बोल सकता आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है। मैं तो ऑब्जेक्शंस आने से पहले हैंडल कर रहा हूं। लोग ऑब्जेक्शन आने के बाद चले जाते हैं घर, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडल ही नहीं होते हैं। मैंने सारे ऑब्जेक्शंस अपने इस टैक्टिक्स में सारे ऑब्जेक्शंस हैंडल कर लिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अब बंदे के पास ऑब्जेक्शन क्या बचा? ठीक है, आस्क हिम क्वेश्चंस दैट मेक हिम स्पीक ऑन द पेन। 70-30 रूल याद है, मैंने पहले बताया था। वो जितना अपने पेन के बारे में ज्यादा बोलेगा उतना इमोशनल होगा। और याद रखना, डिसीजन इमोशनली लिए जाते हैं, फिर उन डिसीजन को लॉजिकली जस्टिफाई किया जाता है। दिस इज अ थंब रूल फॉर एनी एंड एवरी डिसीजन। फिर वो डिसीजन एक शर्ट लेने का हो, या बिजनेस शुरू करने का हो, या कनेक्ट का मेंबरशिप लेने का हो, या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने का हो, डिसीजन इमोशनली लिया जाता है, उसको जस्टिफाई लॉजिकली करते हैं। तो वो जितना बोलेगा 70-30 रूल अबाउट द पेन, ही विल गेट मोर इमोशनल। वो जितना इमोशनल होगा और आप उसको फाइनेंशियल लॉस तक ले गए, आपका प्रोबेबिलिटीज 10 में 10 डील नहीं हो सकता है, पर आपका प्रोबेबिलिटी 10 में आप अभी 1 कर रहे हो, लोग तो 10 में 1 भी नहीं कर पाते। 10 में 1 डील करना मतलब कॉर्पोरेट में कहा जाता है बॉस ये बहुत बढ़िया सेल्स का बंदा है,
10 में 2 डील मतलब उसकी आरती उतारते हैं कॉर्पोरेट्स में, उसको उसको इतना संभालते हैं, इतना इंसेंटिव देते हैं कि वो कंपनी छोड़ के ना जाए कभी। पर अगर ये सिस्टम फॉलो किया, 10 में 3, 10 में 4, 10 में 5 बड़े प्यार से होते हैं, बड़े प्यार से क्लोज होती हैं उतनी डील्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट स्टेप, टॉक मनी। हमने आगे वाले स्टेप में भी टॉक मनी किया था। इसमें टॉक मनी इज सिंपल, इज आस्क फॉर देयर बजट। अगर पहले फाइनेंशियल लॉस तक गए हैं तो ये बहुत आसान है, अगर वो नहीं किया है तो ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर फाइनेंशियल लॉस तक गए तो उसको बोल सकते हैं, अगर प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट उसके बजट में नहीं है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, उसको बड़े प्यार से ये कह सकते हैं, अगर ये सर्विस का फाइनेंशियल लॉस आप साल में 2 बार 3 बार 4 बार फेस करते हो, उसके वजह एक काम कर रही है सर, एक बार इतना % ज्यादा इन्वेस्ट कर दीजिए ना, आपकी लाइफ से फाइनेंशियल लॉस खत्म हो जाएगा। यू विल मे स्टार्ट मेकिंग मोर प्रॉफिट इन योर बिजनेस। ये प्रोडक्ट खरीदने से, मेरा सर्विस लेने से आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। हाउ अबाउट दैट सर? डील होगी नहीं होगी सोचिएगा। इट इज अ सिस्टम टू फॉलो, अगर सिस्टम फॉलो किया इट्स ऑसम। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टेल मी हाउ कैन वी मूव अहेड। डिसीजन कौन लेता है कंपनी में, ये पूछना जरूरी है। डिसीजन लेने वाली 2-3 लोग मिलके लेते हैं, कोई अकेला बंदा डिसीजन लेता है, आप डिसीजन लेते हो, डिसीजन कौन लेता है? हु इज द डिसीजन मेकर? व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? ये प्रोसेस कैसे होता है, ये पूछना जरूरी है। अगर नहीं पूछा है तो उसके पास अपनी टैक्टिक्स मौजूद है ना बोलने के लिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये करने का आसान तरीका जो मैंने बरसों तक यूज किया है, मेरे पास हमेशा डायरी होती थी जो मैं खोलता था, एक उसका ब्लैंक पेज जिसमें एक लाइन बनाया मैंने, दूसरा लाइन बनाया मैंने। पहली लाइन के ऊपर आज का डेट डाला, आज 22/5 है। ठीक है, दूसरी लाइन के ऊपर एक डेट डालनी है, उसको पूछना है व्हाट इज द डिसीजन डेट, यहां डालना है कागज के ऊपर उसके सामने डिसीजन डेट। अगर बंदा कहता है डिसीजन मेरे को आज लेना है, कल लेना है, जल्दी से जल्दी लेना है, तब तो बहुत आसान हो गया ना, फाइनेंशियल लॉस कवर कर लिया, प्रोडक्ट बजट में आ गया, उसके जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चाहता था वो हमने 100% कवर कर लिए। तो अब क्या बचा है? अब सिर्फ उस हाथ बढ़ाना है, हाथ बढ़ाना है सीधे, बॉडी को यूज करो, हाथ मिलाओ, फाइन, डिसीजन तो हो गया, वी आर ऑलरेडी थ्रू, इट इज अ क्लोज्ड डील। अगर बंदा कहता है कि नहीं डिसीजन को टाइम लगेगा, ठीक है, महीना 2 महीना 3 महीना व्हाटएवर, तो 3 हैश मार्क नीचे बनाने हैं और 3 हैश मार्क के सामने 3 स्टेप्स टू डिसीजन, उसको पूछो और लिखो, उसके सामने लिखना है, उसको पूछ पूछ के लिखना है क्या करना होगा ताकि डिसीजन आए। व्हाट इज द प्रोसेस टू डिसीजन मेकिंग? अगर आगे के 5-6 स्टेप सही किए हैं तो ये बंदा बड़े प्यार से आपको हर चीज बोलेगा एंड ही विल हेल्प यू। क्यों? क्योंकि पहले आपने उसको मौका दिया था, आपने उससे मदद मांगी थी, उसने आपकी मदद की थी, वो आपका दोस्त है, वो आपका शुभचिंतक है। अब क्योंकि उसको आपने अपना शुभचिंतक बनाया है तो यहाँ भी आपकी मदद करेगा। इट इज अ प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है। एवरी स्टेप इज इक्वल इंपॉर्टेंट। अगर ये सब फॉलो किया है तो वंडरफुल, बहुत बढ़िया काम होता है। चलिए, तो साइकोलॉजी ऑफ सेल्स की बात करते हैं। ठीक है, ये क्लोजिंग की बात आ गई। क्लोजिंग के 2 बहुत अहम पहलू होते हैं। सबसे पहला चीज होता है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म, आप अगर प्रोस्पेक्ट को क्लोज करते हो तो सबसे पहली चीज जो उसको क्लोज कर सकती है वो है आपका एंथुजियाज्म। आप कितना एंथुजियास्टिक हो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, जो चीज आप बेच रहे हो उसके लिए आप किस लेवल का एंथुजियाज्म रखते हो, ये दिख जाता है। और ये चीज याद रखना, एंथुजियाज्म जो है ना, इट इज कॉन्टेजियस। सेल्स इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंथुजियाज्म। आपके अंदर आपके प्रोडक्ट को लेकर के जो एंथुजियाज्म है वो जब प्रोस्पेक्टिव बायर में ट्रांसफर होगा
तो 100% डील है। उस एंथुजियाज्म को ट्रांसफर नहीं कर पाए तो डील नहीं हो सकती है। तो मेरा सबसे पहला सवाल, व्हाट इज योर लेवल ऑफ एंथुजियाज्म अबाउट द प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग? If you are not really 100% enthusiastic about the product that you sell, please, I request you change the product that you are selling. Think of a product that you are 100% enthusiastic about selling. You will sell more. सोचिएगा, I am giving you food for thought. दूसरा चीज ये होता है, it is expectancy. आप कितना कॉन्फिडेंटली प्रोस्पेक्ट को एक्सपेक्ट करते हो कि वो खरीदेगा आपका प्रोडक्ट. इट इज कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, अगर आप अपने 6 स्टेप क्लियरली बहुत बढ़िया फॉलो किए हैं तो ये कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेंसी बनता है. अगर उसमें से एक भी स्टेप मिसिंग है तो कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेंसी नहीं बन पाएगा. The system is to create confident expectancy, which is the most important aspect of getting deals. This is what psychology says. ठीक है, so with this, I am ending my presentation, and let us open this round for Q&A. And one thing that I like to share with everyone, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये जो मेरा पीपीटी है, जिसको भी चाहिए, आई शेयर माई पीपीटीज. आई मीन वेबिनार्स में ट्रेनर्स कोचेस जो है अपना पीपीटी कभी शेयर नहीं करते. दे हैव अ फियर. मुझे फियर नहीं है. आई ऑपरेट फ्रॉम अ फिलोसफी दैट देयर इज अबंडेंस है. मैं अपने हर वेबिनार में अपना पीपीटी शेयर करता हूँ विद पार्टिसिपेंट्स. जिनको भी ये पीपीटी चाहिए, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. मेरा मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर आप मेरे को व्हाट्सएप डालिए, राइटिंग योर नेम एंड टेलिंग मी कि आप इस वेबिनार में प्रेजेंट थे, इस फेसबुक टॉक में आप प्रेजेंट थे. आपको रिप्लाई में पीपीटी आ जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. लेट्स गो अहेड विद द Q&A, एंड आई विल स्टॉप द स्क्रीन शेयर. आपने जो नॉलेज शेयरिंग करी वो बहुत वंडरफुल थी सर. हेलो. यस, प्लीज गो अहेड. आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है. जो आपने नॉलेज शेयर करी वो बहुत वंडरफुल थी सर. लेकिन इस कोरोना के टाइम पे सेल करना इतना आसान भी नहीं होगा. अगर हम सारे स्टेप्स ये वाले फॉलो करें तो करना इतना आसान नहीं होगा. तो व्हाट आर योर सजेशंस कि इस समय सेलिंग के लिए क्या करें? सेलिंग के लिए यही करना होता है. सेलिंग के लिए समय नहीं होता, वेदर कोरोना और वेदर नो कोरोना. सेलिंग के लिए यही करना होता है. देयर इज नो अदर थिंग यू कैन डू टू सेल. यस, इस सिचुएशन में आप ऑनलाइन मीडियम को ज्यादा यूज कर सकते हैं टू टॉक टू मोर पीपल, टू जनरेट लीड्स. आप सेल्स कॉल्स भी ऑनलाइन कर सकते हो. इस सिचुएशन में हो रहे हैं, आज मार्केट में ऑनलाइन सेल्स कॉल्स हो रहे हैं. लोग जूम पे मीट अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हैं और पूरा प्रेजेंटेशन ऑनलाइन दे रहे हैं. ये लोग आज कर रहे हैं. दिस इट हैज ऑलरेडी बिगन. तो ये किया जा सकता है. पर सेल्स वेदर कोरोना और नो कोरोना, दिस इज द सिस्टम टू फॉलो. इसके बगैर सेल्स भगवान भरोसे होती है, नसीब से होती है. आप बेच रहे हो, मैंने पहले भी कहा था, अगर आप बेच रहे हो तो मतलब आपका नसीब अच्छा है. अगर आप नसीब के साथ में प्रोसेस को जोड़ दोगे तो आप ज्यादा बेचोगे, 101% ज्यादा बेचोगे. दिस इज अ थंब रूल. Okay, great. So if anyone has any questions, they can write in the comment section, and I'll ask Mithilesh ji here. Namaste Vijal ji. Yeah, yes, Bhavi, I agree. It was quite informative. Divya, yes, it was very nice presentation. Pinky Panchal wants your number, sir. तो वो जो slide था उसमें she can. मैं स्लाइड एक बार फिर स्क्रीन पे दे देता हूँ. तो आई मीन पीपल हु वांट इट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नंबर लिख लीजिए, एंड यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप विथ योर नेम एंड मेंशनिंग कि आप इस फेसबुक लाइव सेशन में थे. आपको मेरा पीपीटी आ जाएगा. एंड देयर आई कंटिन्यूसली कीप ऑन डूइंग फ्री वेबिनार्स. हर हफ्ते 3 वेबिनार होते हैं मेरे. ऑन माइंड, मैं माइंडसेट पे ज्यादा काम करता हूँ, इमोशनल फिटनेस पे ज्यादा काम करता हूँ. इन दोनों विषय पे मेरे हर हफ्ते एटलीस्ट 3 वेबिनार्स होते हैं. दे आर ऑल फ्री वेबिनार्स. पीपल इंटरेस्टेड, मेरा मोबाइल नंबर है, यू कैन जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सएप
and I'll keep you informed. Great. Great. So females के लिए sales थोड़ी difficult होती हैं क्या सर? नहीं, it is the same for everyone. Sales is the same for everyone, whether males or females. Females के लिए एक difficult इस तरह से माना जाता है कि जो है सेल्स के लिए नॉर्मली क्लाइंट के ऑफिस में जाना होता है सेल्स कॉल के लिए, तो दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ फीमेल्स फील अनकंफर्टेबल. तो ये एक ही जगह है जहां पर ये माना जाता है कि सेल्स इज डिफिकल्ट फॉर फीमेल्स, पर ऐसा नहीं है. आज अगर आप देखेंगे इन एनी कॉर्पोरेट तो सेल्स में अगर हम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स छोड़ दें तो हर कंपनीज में सेल्स में फीमेल्स एग्जीक्यूटिव्स बहुत सारी है. तो द टाइम्स आर चेंजिंग, फीमेल्स आर गोइंग आउट, फीमेल्स आर डूइंग वंडरफुल. ठीक है, और फीमेल्स की एक बहुत जबरदस्त एडवांटेज होता है ओवर मेल्स. ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ दिस नॉलेज शेयरिंग, पर सी फीमेल्स आर गिफ्टेड बाय गॉड. ठीक है, फीमेल्स के पास एक गिफ्ट होता है, दे हैव अ सुपीरियर ब्रेन देन मेल्स हैव. आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस और नॉट. आपको ईश्वर ने ज्यादा स्ट्रांग बनाया है. ठीक है, हमारे पास ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन, देयर आर टू हेमिस्फीयर, और ये दो हेमिस्फीयर को जो ज्वाइन करता है एक कनेक्टर होता है बीच में, इसको कहते हैं कॉर्पस कॉलोसम. कॉर्पस कॉलोसम फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले बड़ा होता है, और ये बड़ा होने की वजह से लेफ्ट और राइट ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है, इसके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा सुपीरियर और ज्यादा फास्ट होता है. दैट इज वाई फीमेल्स कैन मल्टीटास्क better than males. That is why females are emotionally stronger than males. That is why females are always better sales people than males. अच्छा, आपने जो रूल्स बताए सेल्स के, इज इट सेम फॉर फूड बिजनेस आल्सो? विशाखा दवे. It is for every business. हाँ, इसको थोड़ा मोल्ड करना होता है अपने बिजनेस के हिसाब से, पर वो बहुत थोड़ा होता है. बाकी दिस वर्क्स फॉर एवरी सिंगल बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो. दिव्या गधावी शाह पूछ रही हैं कि गुड ग्रूमिंग एंड प्रेजेंटेबिलिटी इज हाउ इम्पोर्टेंट फॉर सेल्स. एक बार फिर पढ़ेंगे प्लीज, कैन यू कम अगेन? How important is good grooming and personality, presentability, important for sales? Fine. See, good grooming and presentability is always good for anything, not only sales. अभी मैं आपको एक रिसर्च फैक्ट बताऊं. MIT हार्वर्ड ने कॉम्बाइंड रिसर्च किया था. ये दिस रिसर्च वाज डन मे बी 10-12 साल हो गए. ठीक है, इस रिसर्च को लेकर के उन्होंने एक चीज ये कही थी कि हमारा जो ब्रेन है ये एक अगले बंदे की एक बेसिक इमेज क्रिएट कर लेता है इन 1/14 ऑफ अ सेकेंड. एक सेकेंड का 14वां भाग. कितना? 14वां. एक सेकेंड का 14वां भाग. दिस इज अ रिसर्च फैक्ट डन बाय MIT एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन कॉम्बिनेशन. ये दोनों संस्थाएं अपने आप में ऐसी है कि दो में से कोई एक भी अगर कुछ कह दे तो इट इज लाइक अ थंब रूल. इन दोनों ने कंबाइंड रिसर्च करके ये कहा था. 1/14 ऑफ अ सेकेंड हमारा ब्रेन अगले बंदे की एक इमेज क्रिएट कर लेता है. मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. ये बरसों से कहा जाता है, ये झूठ है. ये आप जब बात करना शुरू करोगे वो बदल जाता है इमेज. पर वो 1/14 सेकंड का इमेज अगर आपको एडवांटेज यूज करना है, देन गुड ग्रीमिंग एंड गुड पर्सनालिटी मैटर्स. पर ऐसा नहीं है कि गुड ग्रीमिंग गुड पर्सनालिटी है तो डील होगी. डील होने के लिए तो जब आप मुंह खोलोगे तब पता चलेगा कि आप में कितना दम है. ठीक है, तो दिस सिस्टम हैज टू बी फॉलोड. इवेंचुअली डील ये सिस्टम से होती है. गुड ग्रूमिंग गुड पर्सनालिटी आपको एक मौका देता है, दूसरों से मुकाबले जल्दी मौका मिलता है. दैट्स ऑल. और कोई फर्क नहीं पड़ता है. पर उससे डील ज्यादा होती है, आई एम सॉरी, नहीं होती है. थैंक यू सर, थैंक यू. एनी वैल्यू एडिशन वी डू फॉर सेल्स? निशा त्रिवेदी इज आस्किंग. See, I am not clear with the question. Any value addition with sales that we do. So value addition for whom? For us or for the client? ये दोनों कंसेप्ट अलग है, दोनों का जवाब अलग आएगा. क्वेश्चन क्लियर नहीं है. ठीक है. हाउ टू रीवर्क ऑन क्लोज फेलियर प्रोस्पेक्ट्स? आसान है.
ठीक है। क्लोज फेलियर प्रोस्पेक्ट, सी अगर क्लोज फेलियर प्रोस्पेक्ट जो है अगर फेलियर हुआ है तो उसका एक ही वजह होती है कि आपने ये 7 स्टेप नहीं किए हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि 7 स्टेप किए तो हर बंदा डील होता है, पर ये 7 स्टेप नहीं किए तो मतलब सिर्फ नसीब के आधार पे डील होती है, ये पक्का है। पर अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो कि आपको पता है कि दे हैव द मनी एंड दे हैव द नीड फॉर योर प्रोडक्ट एज वेल, एंड दिस प्रोडक्ट कैन एक्चुअली एड वैल्यू आइदर इन देयर लाइफ और देयर बिजनेस, तो आप ये जरूर दोबारा कोशिश कर सकते हैं। पर दोबारा कोशिश आप कैसे कर सकते हैं, तरीका इज इंपॉर्टेंट। वो तरीका ये होता है कि आप उसको एक व्हाट्सएप डालें और व्हाट्सएप में ये लिखा होना चाहिए बहुत क्लियर कि सर it is good that you have decided to buy some another product। यहां से शुरुआत होती है। I really appreciate it। I really appreciate if you have decided to go otherwise, to go with some other product। ठीक है, because this is the need of an hour for your company, for the betterment of your company। But there is something that I would like to share with you। When can we meet? शुरुआत की कम्युनिकेशन इज द ओनली टूल। शुरुआत इस तरह से होती है कि भैया आप बहुत खुश हो कि उसने दूसरा प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया है। अगर अब दूसरा प्रोडक्ट ले लिया है तो खत्म हो गया, डिसाइड करके लिया नहीं है तो उसको तो वो आपको एक मौका देने का चांस बनता है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को उस पर थोप नहीं रहे। यू आर नॉट पुशिंग योर सेल्फ, यू आर टेलिंग द अदर पर्सन दैट यस आई एम हैप्पी कि आपने डिसीजन लिया है, क्योंकि ये डिसीजन आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। वहां से शुरुआत होती है। आप कैसे कम्युनिकेट करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। So how business can grow for MLMs through this हाउ process? बिजनेस कैन Grow for the MLMs. बिजनेस ग्रोथ फॉर MLMs? वेल क्वेश्चन तो कुछ ऐसे है, हाउ बिजनेस विल ग्रो इन MLM बाय सेलिंग इन वन आईडी और बाय टेकिंग न्यू जॉइनिंग। अभी आई एम नॉट क्लियर विद द क्वेश्चन। ठीक है कि अगर MLM पे बात करनी है तो क्योंकि आज का जो हमारा हमारा जो जो सेशन है इट इज नॉट टारगेटिंग MLMs। ठीक है, पर आप ये सेम सिस्टम फॉलो कर सकते हो MLM के लिए कि आई हैव बीन अ कंसल्टेंट टू एटलीस्ट 6 MLMs। तो अगर आप MLM के बारे में थोड़ा डिटेलिंग चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर शेयर किया था, यू कैन गेट इन टच, क्योंकि आई डोंट वांट टू डाइवर्ट द डिस्कशन इनटू MLM एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Great. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, how about dentist, a lawyer or a chartered accountant जिनको सेल्स करना अलाउड नहीं है? यस, उनको सेल्स के लिए अलाउड नहीं है। सी टेक्निकली दे आर नॉट अलाउड टू डू एनी मार्केटिंग एक्टिविटीज Yes. और एनी सेल्स एक्टिविटीज। ठीक है, पर सी बहुत सारे ये जितने भी लोग आप बता रहे हो ना, ये सारे BNI के मेंबर्स रह चुके हैं, ये सारे कनेक्ट के मेंबर्स आज भी है। ठीक है, और आज भी BNI में बहुत सारे लॉयर्स, एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डेंटिस्ट आज भी मेंबर्स है ऑफ BNI एंड और कलेक्ट और लाइक यू नो और रोटरी बिजनेस मीट, ये ऑलरेडी आज भी मेंबर्स है। पर सी दे टेक अ मेंबरशिप नॉट इन देयर प्रोफेशनल as a chartered accountant, they take it in a company name or something else। So that is one way how it can be done। The second way it can be done is you have to identify people just like sales people do। प्रोस्पेक्टिंग करना होता है, इट इज द सेम प्रोसेस। प्रोस्पेक्टिंग करना होता है, लीड जनरेशन करना होता है, एंड फॉर प्रोफेशनल द बेस्ट थिंग दैट वर्क इज रेफरल्स। रेफरल से अच्छा कुछ काम नहीं करता है। सी मेरा 100% बिजनेस रेफरल से आता है, अदर देन व्हाट द वर्क दैट आई डू ऑन वेबिनार्स। क्योंकि वेबिनार्स में मैं जो काम करता हूँ उसमें आई डू like 1,000 rupees for a webinar, I do 12,000 rupees for a 12-week course। तो ये बहुत इकोनॉमिकल रेंज के होते हैं। तो वेबिनार्स में मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरे 2-5 वेबिनार्स फ्री अटेंड किए हुए थे जो आ जाते हैं। बट व्हेन आई टॉक ऑफ वन-ऑन-वन कोचिंग और व्हेन आई टॉक ऑफ माय पर्सनल कोचिंग, जिसमें ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के साथ में 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के कोर्सेज करता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ रेफरल से आता है। एंड रेफरल
मांगना पड़ता है। आपके पास बहुत सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, रेफरल मांगो यार। हमारे यहाँ ऐसी कहावत है कि मांगे बगैर माँ खाना नहीं परोसती। माँ को थोड़ी सपना आया है कि भूख लगी है, हाँ, अदर देन द टाइम टू ईट। अब डिनर टाइम, लंच टाइम माँ को पता है तो बोलती है चलो भाई खाने बैठते हैं। अदर देन दैट मांगना पड़ता है, ठीक है। पर सेल्स में ऐसा डिनर लंच टाइम फिक्स नहीं होता है। रेफरल मांगना पड़ता है। यू शुड हैव अ सिस्टम, यू शुड हैव, देयर आर एक्चुअली 25 सिस्टम्स जो मैं कोच करता हूँ अपने क्लाइंट्स को। आई कोच देम टू पुट 25 डिफरेंट सिस्टम्स टू पुट इन प्लेस। 20 अलग अलग तरीके जिससे कि आप रेफरल्स मांग सकते हो। रेफरल्स मांगना होता है, रेफरल्स जनरेट करने होते हैं। देयर आर वेल डिफाइंड सिस्टम्स टू जनरेट रेफरल्स। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपके पास सेटिस्फाइड कस्टमर्स है, उनको मिलो, रेफरल मांगो, रेफरल मिलेगा, काम बढ़ता है। होप आई कुड आंसर द क्वेश्चन। ग्रेट सर। सर जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, हाँ, कैसे अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं? वेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, उनके लिए सेल्स बढ़ाने का दे नीड टू डू, दे मस्ट डू, ठीक है। अब सेल्स बढ़ाने के जब हम इस तरह के टेक्निकल चीजों में जाते हैं ना, तो देन मार्केटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेल्स। व्हेन वी टॉक ऑफ सी मल्टीपेशे हॉस्पिटल, तो मार्केटिंग एक बहुत अहम हिस्सा होता है सेल्स का। जब हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, छोटे एंटरप्राइज की बात करते हैं, तो हम सिर्फ सेल्स को फोकस करके भी बढ़ा सकते हैं। we need not get into the marketing aspect. तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बात करें तो देयर आर 7 मस्ट ऑफ मार्केटिंग, एंड यू मस्ट हैव ऑल दिस 7 मस्ट इन प्लेस। अगर कोई भी एक मिसिंग है तो मुश्किल है। ये सातों, टैग्ड मार्केटिंग बोलते हैं इसको, ये सातों इन प्लेस होना चाहिए। ये सातों इन प्लेस होंगे तो आपका लीड जनरेशन अनबिलीवेबली फैंटास्टिक होता है। लीड जनरेशन होगा तो आप वो लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इट इज अ प्रोसेस। ये मैं ऐसे ही सवाल का जवाब दे पाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर इफ देयर इज समवन इनटू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेरा नंबर शेयर किया हुआ, यू गेट इन टच, मैं आपको बता सकता हूँ ये कैसे होता है। ओके, ग्रेट। सो आई एम वेटिंग फॉर मोर क्वेश्चंस एवरीवन, so that I can ask Mithilesh ji here. If you have any questions, do write in the comment section. Meanwhile, I'll take this opportunity to thank Naina Mulani. आपसे हमारी पहचान हुई and we could do this session. So thank you Naina for introducing us to Mithilesh ji, and thank you Mithilesh ji for doing this session. Now I will also like to thank you all. Thank you Naina ji for introducing me to Nayika ji, and Nayika ji, thank you so much for having me on the platform.